हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग, छोटे छोटे दोस्त लोग। आज मैं एक स्टोरी लाई हूँ। ईदगाह। यह मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी पर आधारित है। ठीक है, तो ये स्टोरी में छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारी तरह। तो देखो, ये स्टोरी ऐसे शुरू होती है। गांव में पूरे 30 दिन के बाद, रमज़ान के बाद ईद आने वाली थी। तो सभी बच्चों में बहुत उत्साह था। सब बच्चे लोग नए नए कपड़े पहन करके और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। और सबके माँ बाप ने उन लोगों को कुछ कुछ पैसे दिए। किसी को 10 रुपया मिला, किसी को 5 रुपया, किसी को 4 ही रुपया मिला, किसी को 15 रुपया मिला। जिसको जो मिला वो बच्चा उसी में खुश था और जल्दी से अपने पॉकेट में अपना पैसा डाल लेते थे और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। जिसके पास जैसे कपड़े थे वैसे पहन लिए। कोई जूता पहना, किसी हामिद बोल के एक लड़का था, उसकी शर्ट फटी हुई थी क्योंकि वो थोड़ा गरीब था, लेकिन उसको उसकी फिक्र नहीं थी। अब हामिद जो था, उसके माँ बाप भी नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहता था। तो हामिद को उसकी दादी बहुत प्यार करती थी और दादी ने भी उसको थोड़े से पैसे दिए जो उन्होंने बचा के रखे थे। और हामिद से कहा, हामिद तुम अपने लिए एक खिलौना भी ले आना और इधर उधर मेले में गुम मत हो जाना। हामिद जाते जाते दादी को बोला, दादी अब बिल्कुल मत घबराओ, मैं बिल्कुल समय से आ जाऊंगा। और इतना खुश था। उसको उसकी दादी ने सिर्फ 8 रुपये दिए थे। हामिद उस 8 रुपये को अपने पॉकेट में रख के सोच रहा था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। और सब बच्चे लोग जब ईदगाह जाने के लिए तैयार होकर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में पंख लगे हैं और वो इतनी एकदम उड़ उड़ के जा रहे हैं। और फटाफट वो लोग ईदगाह पहुंच गए। और सबसे पहले उन लोगों ने देखा कि खिलौने की दुकान आई है। अब खिलौने की दुकान को देखते ही बच्चों का दिल मचल गया। अब मोहसिन ने तो अपने लिए एक भिश्ती खरीदा और नूरे ने अपने लिए एक वकील साहब खरीद लिया और शम्मी ने अपने लिए गुड़िया खरीद ली और रेहाना ने अपने लिए एक अच्छा सा सिपाही खरीद लिया। इस तरह से बच्चे लोग जिसको जो मन आया वो खिलौने खरीद रहे थे। हामिद सबको देख रहा था, लेकिन हामिद ने एक भी खिलौना नहीं खरीदा। उसने कहा, ये मिट्टी के खिलौने हैं, इसको लेके क्या करूँगा, ये टूट जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए। खैर बच्चे लोग थोड़ा आगे बढ़े। तो जब थोड़ा आगे गए तो देखे कि मिठाई की दुकान आई है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, रसमलाई, बताशे और पास में आइसक्रीम भी मिल रही थी। बच्चे लोगों का एकदम जी भर के बच्चों ने एक एक मिठाइयाँ खाई और हामिद से कहा, हामिद तुम भी खा लो। हामिद बोला, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। बच्चे हंसे, बोले, हामिद चालाक बन रहा है, अपने पैसे बचा रहा है, लगता है किसी और चीज में खर्च करेगा। इस तरह खुसुर फुसुर कर रहे थे। अब थोड़ी दूर और आगे गए तो कपड़े की दुकान आई। अब कपड़े की दुकान देखते ही लड़कियों ने, शम्मी ने और अस्मा ने अपनी गुड़िया के लिए दुपट्टा खरीदा, साड़ी खरीदी, किसी ने अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक खरीदा और किसी लड़के ने अपने लिए टोपी खरीदी। लेकिन हामिद ने कपड़े भी नहीं खरीदे। अब बच्चे लोग बड़ी खुशी से आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा और आगे गए तो देखे एक बर्तन की दुकान है। अब बर्तन की दुकान देखे सब बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद जो दुकान के पास में रुक गया और उसने हाथ बढ़ा करके एक चिमटा कर लिया और चिमटा ले करके ऐसे ऐसे देख रहा था। दुकानदार बोला, अरे भैया तुम चिमटा रख दो, तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद बोला, नहीं मुझे ये लेना है, आप बताइए इसका क्या दाम है। तो दुकानदार ने कहा, इसका दाम है 10 रुपया। तो हामिद बोला, मेरे पास तो सिर्फ 8 रुपये है। तो दुकानदार ने बोला, अच्छा ठीक है 8 रुपये में ले लो। उसको दे दिया। हामिद चिमटा लेके जब आगे बढ़ा तो बच्चों ने पूछा, इसका क्या करोगे। हामिद बोला, मेरी दादी के अंगलियां जो है रोटी पकाते वक्त जल जाती हैं, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, मैं ये चिमटा दादी के लिए ले आऊँ। बच्चे लोग हंसने लगे, क्या बेवकूफ़ है बुद्धू राम, ये चिमटा खेलने के काम ही नहीं आएगा। तो हामिद ने बोला, अरे नहीं, इसको कंधे पे रखूंगा तो बंदूक बन जाएगा, ऐसे रखूंगा तो ये डंडा बन जाएगा और ऐसे करके बैटिंग कर सकता हूँ सचिन तेंदुलकर की तरह। तो बच्चे लोग और हंसने लगे, बोले, अरे हामिद तुम्हारा ये चिमटा क्या मोहसिन के भिश्ती की तरह पानी भर सकता है कि नूरे के वकील की तरह वकालत लड़ सकता है। तो हामिद बोला, एक फटकार लगाएगा चिमटा तो भिश्ती पानी भर के तुरंत ले आएगा, और अगर चिमटा रोटी नहीं पकाएगा तो वकील साहब क्या खा के जाएंगे। इस तरह से बच्चे लोग चुप हो गए। और फिर शम्मी ने कहा, हामिद तुम्हारा चिमटा रोज आग में जलेगा, काला हो जाएगा, उसे तकलीफ होगी। हामिद ने कहा,
कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा चिमटा बहादुर है। बहादुर ही तो आग में गिरते हैं, आग से नहीं घबराते हैं। तुम्हारे खिलौने के आग में जाएंगे? अब सब चुप हो गए। इस तरह से हामिद की बातें इतनी मज़ेदार थी और इतनी समझदारी से बातें कर रहा था कि बच्चों का भी मन चला कि हम लोग चिमटे से थोड़े खेले। तो बोले हामिद, नूरे ने कहा हामिद तुम थोड़ी देर के लिए मुझे चिमटा दो ना, और मेरा वकील तुम ले लो। मोहसिन ने कहा मेरा भिश्ती तुम ले लो, थोड़ी देर के लिए तुम उससे खेल लो। तो बच्चों के खिलौने से हामिद भी खेलने लगा और बच्चों ने भी उसका चिमटा लेके, किसी ने बंदूक की तरह रखा, किसी ने उसको राइफल की तरह ऐसे रखा, किसी ने उसको डंडे की तरह यूज़ किया, किसी ने उसको लेके बैटिंग की, एक्टिंग की। अब बच्चे लोगों को बड़ा मज़ा आया एक दूसरे के खिलौने खेलने से। फिर हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा अच्छा तो है लेकिन तुम्हारे खिलौने बड़े सुंदर हैं। तो बच्चों ने कहा सुंदर तो है लेकिन तुम्हारा चिमटा जितना मज़ेदार नहीं है। चिमटा देखो कितने तरह का काम कर सकता है। अब खैर इसी तरह से दिन बीत गया। अब शाम हो गई तो बच्चों को बड़ी जोर भूख लगी और खाने की दुकान के पास गए तो देखे इतनी जोर भीड़ आई और मिठाई की दुकान में भी तो इतनी भीड़ थी कि सब धक्का मारते मारते सबको धक्का मार रहे थे और बच्चे गिर गए। किसी का खिलौना टूटा, किसी का भिश्ती की भिश्ती टूट गई और सिपाही का डंडा टूट गया और वकील साहब का तो हाथ ही टूट गया। अरे सब बच्चे लोग बड़े मायूस हो गए कि हमारे खिलौने टूट गए, लेकिन हामिद का चिमटा वैसा का वैसा रहा। अब शाम हो गई तो सब कोई अपने अपने घर चले गए और बच्चे लोग डर रहे थे कि माँ बाप से डांट भी पड़ेगी, अम्मी कहेंगी कि इतने पैसे लेके गया और देखो टूटा हुआ खिलौना लेके आया। लेकिन हामिद जब घर गया तो अमीना दौड़ के आई दरवाज़ा खोलने के लिए। दादी को देखते ही हामिद उससे लिपट गया। दादी ने कहा हामिद तुम क्या लाए अपने लिए, कौन सा खिलौना लाए बेटे? हामिद ने धीरे से चिमटा दादी को दिखाया। दादी मैं आपके लिए ये चिमटा लाया हूँ, अब आप रोटी पकाएंगे तो आपकी अंगलियां नहीं जलेंगी। अब दादी ने ये बात सुनकर हामिद को एकदम गले लगा लिया और कहा हामिद तुम इतने छोटे हो लेकिन इतनी समझदारी कहाँ से आ गई तुम में, और तुम वहाँ जा कर के भी अपनी दादी के बारे में सोच रहे थे। मेरा बच्चा हामिद तो मुझे इतना प्यार करता है। और दादी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और ऊपर से अल्लाह मियाँ से दुआएं भी मांगी कि आप मेरे हामिद को खूब अच्छा से रखिए और इसे जल्दी से बड़ा करिए, इसकी तकलीफ़ें दूर करिए। तो बच्चे लोग, हामिद भी इतना खुश हो गया और दादी को उसने कितनी खुशी दी तुम लोग देखो। तो हम लोग को ये समझना चाहिए इस कहानी से कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को खुशी दे सकते हैं, है ना? और समझदार बनना चाहिए हामिद की तरह, है कि नहीं? तो आज की स्टोरी यही है। अब प्रेमचंद जी यही बता रहे अपनी स्टोरी में कि हम लोगों का बचपन कितना भोला होता है, कितनी भोली भोली बातें होती है। तो तुम लोग भी इतने भोले हो और बड़े प्यारे हो। ओके, बाय।